नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी नियो मेंडलिज्म। ओके, नियो मेंडलिज्म। ओके, बेसिकली देखो दोस्तों, ये है क्या चीज नियो मेंडलिज्म। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी कि मेंडलिज्म को फिनिश कर लिया था। इसमें हमको उन कामों के बारे में पढ़ना है जिसको मेंडल ने नहीं किया, मेंडल के बाद किया गया था। उस सारी चीजों को हम पढ़ते हैं अंडर दिस न्यू मेंडलिज्म। ओके, अब यहीं पे देखो एक चीज है आपका डेविएशन। बेसिकली मेंडल ने जो काम किया था, आपको याद है मेंडल ने हमको दो स्टैंडर्ड रेशियो बताए थे। इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट वाज 3:1। मोनोहाइब्रिड रेशियो एक स्टैंडर्ड रेशियो। वैसे ही आपको याद होगा डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो आपके फॉर मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस रिस्पेक्टिवली। बट दोस्तों जब हम बात करते हैं न्यू मेंडलिज्म की ना, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेशियो मिलता नहीं है। मतलब क्रॉस आपका मोनोहाइब्रिड होगा, क्रॉस आपका डायहाइब्रिड होगा, बट आपको जो रेशियो मेंडल को मिल रहा था ना, वो रेशियो यहाँ पे मिलेगा नहीं। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड मेंडल रेशियो। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्टैंडर्ड रेशियो जो है 3:1, 9:3:3:1, उससे डेविएशन देखने मिलता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि डेविएशन आता क्यों है। तो डेविएशन आने का एक ही रीजन है, द इंटरेक्शन। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स। तो जो जीन्स होते हैं ना दोस्तों, या फिर जो उनके अलील्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उन्हीं की इंटरेक्शन की वजह से ना आपको डेविएशन देखने मिलता है। तो देखो मोस्टली आपके दो तरह के इंटरेक्शन आपको देखने मिल जाएंगे। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। याद रखो मैं यहाँ पे इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, किस तरह से इंटरेक्शंस होता है बिटवीन द अलील्स। ओके, उसी को दो टाइप का मोस्टली आपका ये हो सकता है। एक होता है दोस्तों आपका इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। फर्स्ट वी हैव इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ओके, दूसरा दोस्तों जो आपको इंटरेक्शन देखने मिलेगा दैट्स कॉल्ड इंटरजेनिक। इसको हम कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ओके, सो दो तरह से जीन्स आपके इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो उनके अलील से आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। एक को कहते हैं इंट्राजेनिक, एक को कहते हैं इंटरजेनिक। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, इंट्रा। ये जो वर्ड था दोस्तों इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंटर, इंटर को बोल सकते हैं बिटवीन। इसका मतलब होता है आपका बिटवीन। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आईपीएल नाम सुना होगा, देखा भी होगा आपने। आईपीएल जो है वो कंट्री के अंदर ही खेला जाता है। कंट्री के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके नाम पे ही आपकी टीम बनाई जाती है, और ज्यादातर प्लेयर आपके इंडियंस ही होते हैं। तो वो जो एक तरह का टूर्नामेंट आपको देखने मिल रहा है दोस्तों, वो इंट्रा है। ओके, तो वो जो भी आपका टूर्नामेंट हो रहा है दैट्स इंट्रा टूर्नामेंट। ओके, इंट्रा नेशनल आप उसको कह सकते हो। तो ऐसा ही आपका इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक आप इसको कंपेयर कर सकते हो इंटरनेशनल मैचेस से। जैसे इंडिया प्ले करता है, इंडिया खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो इंटरनेशनल, बिटवीन टू नेशन, विद इन द सेम नेशन, एक ही नेशन के बीच में रहेगा, एक ही नेशन के अंदर रहेगा, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल। नेशनल नेशन के बाहर चलेगा तो इंटरनेशनल। वैसा ये है, एक ही जीन के अंदर इंटरेक्शन होगा उसको बोलेंगे इंटरजेनिक। दो अलग अलग जीन्स के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे हम इंटरजेनिक। तो ये जो होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन, दिस अकर बिटवीन दी, ओके, अकर बिटवीन टू डिफरेंट, या फिर अकर बिटवीन टू डिफरेंट, ठीक है लिख देते हैं हम, अलील्स ऑफ सेम जीन्स। याद रखना सेम जीन। तो जीन आपका सेम है, उसी के जो दो अलग अलग अलील्स है उसके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसका एक और नाम है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड इंटर अलीलिक इंटरेक्शन। ओके, इसको लिख देता हूं मैं, ऑल्सो कॉल्ड इंटर एलिनिक इंटरैक्शन। ओके, बात करें सेकेंड वाली इंटरजेनिक की। इस केस में क्या होता है ना, सो दिस इंटरजेनिक इंटरैक्शन अकर बिटवीन टू डिफरेंट अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स लोकेटेड ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। हो सकता है दोनों सेम जीन्स पे, सॉरी सेम क्रोमोसोम पे, या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो। सो दिस अकर बिटवीन टू डिफरेंट अलील्स। दोस्तों ये सिर्फ दो डिफरेंट अलील्स नहीं, उससे भी ज्यादा में हो सकता है। ठीक है, सो टू डिफरेंट अलील्स
of two different genes located on same or different क्रोमोसोम। तो हो सकता है एक ही, हो सकता है ये सारे के सारे एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो, या तो अलग अलग क्रोमोसोम से भी आपको लोकेटेड हो सकते हैं। अब देखो इनके एग्जांपल्स दिखता हूँ। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स इंट्राजेनिक के, तो इंट्राजेनिक का जो एग्जांपल आपके पास है दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल्स है, लिख देता हूं मैं। एक तो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, आपको याद होगा मेंडल ने कंप्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वहां पे कंप्लीट डोमिनेंस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मिल गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा एग्जांपल आपके पास को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। ओके, एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, दैट्स मल्टीपल अलीलिक इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल अलील, ये भी आपका इसी का एग्जांपल है। ओके, मल्टीपल अलील इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ योर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। बात करें इंटरजेनिक की, तो इसके भी कई सारे एग्जांपल्स है। सबसे पहला एग्जांपल इसका लिख देता हूं दोस्तों मैं, प्लियोट्रॉपी। इसके एग्जांपल्स में प्लियोट्रॉपी, या फिर आप इसको प्लियोट्रॉपिज्म भी सिंपली बोल सकते हो। दूसरा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एपिस्टेसिस भी आ जाता है, एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन्स। इसके अलावा है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके, आपके इंटरजेनिक इंटरेक्शन के। ओके दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले दिस वन, incomplete dominance. Okay, so let us start with the first example of intragenic interaction, that's your incomplete dominance. Okay, देखो incomplete dominance में क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है आपका incomplete dominance। incomplete dominance, okay, देखो नॉर्मली जब मेंडल वर्क कर रहा था, मेंडल ने बताया था कि वहां पे या तो पूरा डोमिनेंस होगा, या तो क्या होगा आपका रेसेसिव होगा। यहाँ पे चीज थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे जो डोमिनेंट है ना, वो पूरी तरह से डोमिनेटिंग नहीं है अपॉन द रेसेसिव वाली, या फिर जो रेसेसिव है ना, पूरी तरह से आपका रेसेसिव भी नहीं है। सो वेन एवर देर इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रिमेंबर स्टूडेंट, ऑलवेज देर इज अ इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको देखने मिलता है दोस्तों इंटरमीडिएट expression. Okay, so here there is a intermediate expression, in F1 hybrid. Okay, तो जो भी आपका F1 जनरेशन में हाइब्रिड आएगा दोस्तों ना, उसमें आपको देखने मिलता है इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। अगर आपको याद होगा मेंडल वाले में, मेंडल में इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं होता, वहां पे डोमिनेंट आपका एक्सप्रेस करता है, कहीं पे भी इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं होता है। बट अगर केस होगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ना, उस केस में दोस्तों ऑलवेज देयर इज अ इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन केस ऑफ F1 जनरेशन। ओके, देखो बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैं एग्जांपल्स दे देता हूं। एग्जांपल सबसे पहला आपका द फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा। ओके, एक प्लांट है आपका, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। ओके, इसी को हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। ओके, 4 o'clock प्लांट। एक और एग्जांपल है दोस्तों आपके पास इसका, स्नैपड्रैगन, या फिर बोलो एंटीरिनम। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया मिराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जांपल आपके पास है एंटीरिनम। ओके, एंटीरिनम, या फिर इसी का एक और नाम है दोस्तों, इसके 2-3 नाम है। स्नैपड्रैगन भी इसी को हम कहते हैं, स्नैपड्रैगन फ्लावर। ओके, इसी का एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड डॉग फ्लावर, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डॉग फ्लावर। ओके, तो इन दोनों ही प्लांट्स में ना आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। मैं क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे देखो इसका यहाँ पे सबसे पहला मैं लिखता हूँ द डोमिनेंट पेरेंट, दैट्स योर कैपिटल आर। कैपिटल आर इसका मतलब है फ्लावर का कलर है आपका रेड, क्रॉस्ड विथ
स्मॉल आर। अब देखो ये रेड है, इसका कलर दोस्तों आपका व्हाइट, तो ये है रेसेसिव, दिस वन इज रेसेसिव। सो ये पेरेंट है, एक आपका रेड फ्लावर है दोस्तों। ओके, हम मान लो किसी का भी एग्जांपल ले ले, सो ये आपका पेरेंट है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं पेरेंट। ओके, सो रेड फ्लावर क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर। ओके, यूनिवर्सल लॉ आपका अप्लाई होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट क्योंकि दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में है तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। फ्रॉम हियर इट इज कैपिटल आर, फ्रॉम हियर इट इज स्मॉल आर। अब दोस्तों ये बन गया आपके गैमीट्स। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन, अब होगा इनका फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन रीस्टोर हो गया आपका कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब दोस्तों देखो इसका जो कलर होगा ना, दिस वन इज F1 जनरेशन, यही क्या आपका F1 जनरेशन आपके पास आ गया, F1 जनरेशन। देखो अगर ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता तब आप बोल सकते इसका कलर क्या होना चाहिए था, इसका कलर होना चाहिए था रेड, क्योंकि कैपिटल आर इट इज डोमिनेटिंग ओवर दी स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये जो F1 जनरेशन है इसका कलर क्या होगा, रेड। बट जैसा मैंने आपको बताया ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे देयर इज अ इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, न रेड होगा न व्हाइट होगा दोस्तों, इसका कलर होगा आपका पिंक। इसका कलर क्या हो जाएगा आपका पिंक। तो यहाँ पे रेड कलर जो है यानी कि जो डोमिनेंट है ना, देयर इज अ पार्शियल एक्सप्रेशन, डोमिनेंट का यहाँ पे पार्शियल एक्सप्रेशन आपको देखने मिल रहा है। अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन होता डोमिनेंट का ना तो इसका कलर पिंक कभी नहीं होता, इसका कलर क्या होता, रेड ही होता। चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। मेंडल ने जो फॉलो किया था वही आपका सेल्फिंग, सेल्फिंग ऑफ F1। अब सेल्फिंग कराएंगे F1 का, सो दैट वी कैन गेट व्हाट F2 जनरेशन। तो देखो यहाँ पे मैं यूज करूंगा दोस्तों पुनेट स्क्वायर का, हियर आई मेक द यूज ऑफ व्हाट पुनेट स्क्वायर। तो इसका क्रॉस, अब देखो मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद अनदर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इसका क्रॉस इसी के साथ, इसी को सेल्फिंग कहते हैं ना। अब यहाँ पे आपको आएगा सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। ओके, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा आपको, सो दिस कैपिटल आर कैन कम विद कैपिटल आर, सो बोथ कैपिटल, वन स्मॉल, वन कैपिटल वन स्मॉल, बोथ स्मॉल। ओके, अब देखो यहाँ पे फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या है। सबसे पहले देखते हैं फिनोटाइप क्या क्या है। तो ये जो आपको देखने मिल रहा है ना, ये देखो सेम पेरेंट जैसा ही है, तो डेफिनेटली दोस्तों इसका कलर हो जाएगा आपका रेड। ये हो गया आपका रेड कलर। बात करें इनकी, इन दोनों को देखो तो जीनोटाइप दोनों का सेम है, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, रेड नहीं होगा। रेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट द केस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कंप्लीट डोमिनेंस का केस नहीं है, दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन होगा। तो ये दोनों का ही कलर क्या है दोस्तों, पिंक है, पिंक। दिस वन इज ऑल्सो पिंक। ये आपका हो गया दूसरा पेरेंट यानी कि व्हाइट। ओके, तो हम बात करें फिनोटाइप की तो हमको तीन फिनोटाइप मिल रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो लिखूंगा दोस्तों। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मिल जाएगा रेड कलर, दूसरा आपको मिल जा रहा है पिंक कलर, तीसरा आपको मिल जा रहा है व्हाइट कलर। ओके, कितने रेड कलर मिले आपको, सो वन। कितना पिंक मिला आपको, टू। कितना व्हाइट मिला आपको, वन। सो फिनोटाइपिक रेशियो इट्स 1:2:1। बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की तो ध्यान देना दोस्तों, जीनोटाइपिक रेशियो भी आपको सेम मिलेगा। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो जैसे कैपिटल आर, एक तो ये जीनोटाइप आपको मिल गया कैपिटल आर। दूसरा क्या मिला दोस्तों आपको जीनोटाइप, वन कैपिटल वन स्मॉल, ये दोनों, ठीक है। तीसरा आपको मिला स्मॉल आर, तो ये कितना है, वन है। ये कितना है, वन एंड टू है। ये कितना है, तो आपका एक है। सो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आपका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है, दैट्स 1:2:1। हियर आल्सो इट इज 1:2:1। ध्यान देना दोस्तों, यही डेविएशन है। आपको याद होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने किया था, रेशियो क्या मिला था उसको, 3:1। यहाँ पे 3:1 नहीं है, यहाँ पे क्या मिला आपको, 1:2:1। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ। ओके, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको मेंशन करना भूलना नहीं है। सो ऑलवेज देयर इज अ पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट अलील। सो रिमेंबर, यहां पे आपका होता है पार्शियल एक्सप्रेशन। ओके, पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ
बोथ अलील्स हम से लिख सकते हैं, बोथ अलील्स, यानी कि जो डोमिनेंट है वो भी पार्शियली एक्सप्रेस होगा, जो आपका रेसेसिव है वो भी कुछ हद तक आपका एक्सप्रेस होता है। दैट मीन्स जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट अलील कैन नॉट कंप्लीटली सप्रेस द रेसेसिव अलील, तो ये पूरी तरह से रेसेसिव अलील को सप्रेस नहीं कर सकता। लिख देते इधर, ओके। डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील कैनॉट completely suppress recessive allele। समझ में आया दोस्तों? तो यही था आपका सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। तो फ्रेंड्स आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आपका दूसरा एग्जाम्पल, दैट्स योर कोडोमिनेंस। टिल देन जय हिंद।